पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त की जिंदा कलाम की सेवकाई में मेरे अजीज मित्रों, भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मैं उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप जहां कहीं भी हों, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया तले सुरक्षित व स्वस्थ रहें। समय ठीक नहीं चल रहा है। कोरोना विनाश बनकर जैसे दुनिया पर टूट पड़ा है। समाचार, टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब और सारा सोशल मीडिया यदि कुछ दिखा रहा है तो बस मौतों का मंजर, अस्पतालों में दम तोड़ते मरीज, ऑक्सीजन, अस्पताल और दवाइयों के अभाव में जिंदगी और मौत के बीच में जूझते मरीज। मैं और ज्यादा इन चीजों का वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन सब चीजों और बातों ने आपके मन में काफी खौफ व डर और चिंता भर दी है, और मैं इसमें और इजाफा करना नहीं चाहता। प्यारे मित्रों, अपनी मुलाकात इस YouTube चैनल पर करीब 1 महीने बाद हो रही है। मैं स्वयं इस महामारी की चपेट में आकर इससे उभर कर आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। आप लोगों के सामने प्रभु के वचनों को लेकर खड़ा हूं। कोरोना को लेकर आप लोगों को डराने, आप में नकारात्मकता भरने और क्षोभ पैदा करने नहीं, बल्कि आपके मन में शांति, भरोसा, विश्वास और उम्मीद पैदा करने। प्यारे साथियों, यदि आज मैं आप लोगों के सामने जीवित खड़ा हूं तो मैं एक जीवित गवाही के रूप में खड़ा हूं, क्योंकि मेरा कोरोना संक्रमण से उभरना एक चमत्कार है। मेरे फेफड़े में बहुत ज्यादा इंफेक्शन फैल चुका था और ऑक्सीजन लेवल बहुत ही नीचे चला गया था। मैं एक अनिश्चितता की परिस्थिति में पहुंच गया था। मैंने ईश्वर के सामर्थ्य से जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ी और ईश्वर ने उस जंग को मेरे लिए जीत लिया। मेरी रिकवरी एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। मैं यह किसी की सिंपैथी या किसी की सांत्वना पाने के लिए नहीं कह रहा। मैं इस बात को आज आप लोगों के सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप में से हर कोई मुश्किल परिस्थिति में हिम्मत ना हारें, प्रार्थना में अपना विश्वास पक्का करें, दृढ़ करें, मजबूत करें। यूं तो मैं बहुत प्रार्थनाएं करता रहा हूं, पर प्रार्थना का असर किस प्रकार होता है यह मैंने अस्पताल में रहते समय अनुभव किया। मैं जानता हूं कि मेरे लिए सैकड़ों या शायद हजारों लोगों ने प्रार्थना की, और उसका असर यह हुआ कि मैं जब अस्पताल में रहा, मेरे मन में कभी भी नकारात्मकता नहीं आई। हालांकि मेरी हालत काफी गंभीर व नाजुक थी, पर मेरे मन में मौत का खौफ नहीं आया, मौत की चिंता नहीं आई। कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ऐसा विचार कभी नहीं आया। मेरे चारों ओर मैंने एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह का अनुभव किया, और मेरे भीतर ही भीतर यीशु की आवाज में सुनता रहा, मैं यही तुम्हारे पास में हूं, मैं तुम्हें चंगा कर रहा हूं। मेरे कई परिजन और मित्र जब मेरा हालचाल पूछते थे तो मैंने उनमें से कईयों को यह मैसेज भेजा था, यीशु मेरे पास है, वो मुझे चंगा कर रहे हैं। उनमें से कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सकारात्मक विचार और मेरे यीशु पर मेरा दृढ़ विश्वास बहुत ही अटूट था। और फिर इतने सारे लोगों की दुआ, प्रार्थनाएं सब मिलकर मेरे लिए मौत पर फतेह और यीशु के साथ एक नई जिंदगी में तब्दील हो गए। प्यारे साथियों, समय भले ही विकट हैं, परिस्थितियां भले ही डरावनी हैं, परंतु हमारे लिए समय डरने का या खौफ खाने का नहीं। हम जो विश्वासी हैं, यह हमारे लिए विश्वास को गहरा व दृढ़ करने का समय है। मैं पिछले साल से स्तोत्र 91, साम 91 को बहुत अधिक प्रार्थनामय भाव से पढ़ता आया हूं। यहां पर वचन कहता है, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। पर मेरे व्यक्तिगत अनुभव में तो महामारी मेरे घर के चौखट से होते हुए मेरे घर में प्रवेश कर गई। मेरे साथ मेरे साथी पुरोहित और कई बंदरगण इसकी चपेट में आ गए।
मैं जब अस्पताल में था तब मैं एक दिन बारंबार इस पर मनन चिंतन कर रहा था। मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु इसका मेरे लिए क्या अर्थ है। मैं साल भर से इस भजन संहिता का पाठ यही समझ के कर रहा था कि महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी, पर आज मैं खुद उसका शिकार हुआ पड़ा हूं। इससे मैं कैसे समझूं? प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए मेरी कुछ और ही योजना है। तुम्हारे लिए मेरी कुछ और ही योजना है। तुमने इस भजन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा और इस पर मनन चिंतन नहीं किया। मैंने मेरा मोबाइल उठाया, बाइबल ऐप खोला और भजन संहिता 91 निकाला और मैं गौर से पढ़ने लगा। वचन 3 पर आकर मैं रुक गया, जहां पर लिखा था, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। यानी महामारी तुम पर आएगी, तुम्हें अपने फंदे में फंसाएगी, लेकिन प्रभु तुमको उससे छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वचन 5 व 6 में लिखा है, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाणों से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से। तुम्हें उसे डर नहीं लगेगा। और वास्तव में मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे वास्तव में इस महामारी की चपेट में आने के बावजूद भी इसके घातक होने या फिर इसके घातक प्रभाव का तनिक भी डर नहीं था मेरे मन में। फिर वचन 7 में लिखा है, तुम्हारी बगल में भले हजारों और तुम्हारी दाहिने लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे साथियों, यह समय डरने व घबराने का नहीं है। परिस्थितियां भले ही भयावह हो, पर प्रभु का वादा है, जो उन पर पूर्ण भरोसा रखते हैं उनके लिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रभु आज बारंबार हमसे ये कह रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे प्रभु ने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने विश्वास किया। इससे बड़ा एश्योरेंस और क्या चाहिए इस महामारी के दौर में। तुम अपने घरों में कैद हो, तुमको कुछ नहीं होगा। तुम संक्रमित हो गए हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ऑक्सीजन पर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम आईसीयू में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम वेंटिलेटर पर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बशर्ते तुम्हारा पूर्ण भरोसा जीवन देने वाले प्रभु पर है। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने शिष्यों के साथ नाव में सवार होकर जा रहे थे। अचानक आंधी उठी, नाव डोलने लगी, नाव में पानी भरने लगा। शिष्य लोग घबरा गए, जैसे हम लोग आज कोरोना की आंधी को देखकर घबरा रहे हैं। किंतु न घबराना, तनिक भी न डरना। मेरे प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, शिष्यों ने अपने तौर पर खुद को बचाने के प्रयास किए और अपने सभी प्रयासों में जब वे विफल हो गए, जब परिस्थितियां नहीं संभली, तो वे प्रभु के पास गए, जो तकिया लगाए दुम्बाल में लेटे हुए थे। जी हां, लेटे हुए थे। शिष्यों को लगा कि वे सो रहे थे। भला इतनी आंधी तूफान के बीच जब नाव लहरों से पलटे जा रही है, तो कोई भला कैसे सो सकता है? प्रभु शांति से लेटे हुए थे, क्योंकि उनको उनके परमपिता पर पूर्ण भरोसा था। उन्हें भरोसा था कि परमपिता कुछ भी नहीं होने देंगे। ईश्वर की वाणी जो हमने स्तोत्र 91 में पढ़ी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वही उसी एश्योरेंस के साथ, उसी सांत्वना के साथ प्रभु लेटे हुए थे। प्रभु ने शिष्यों से कहा, रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। आज भी प्रभु यही करेंगे। आज भी प्रभु यही करेंगे। आज वो हमसे भी यही कह रहे हैं, रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? डरिए नहीं, घबराइए नहीं। संत मार्कुस 5:36 में प्रभु यीशु कहते हैं, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हम डरते कब हैं? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु रोटियों का चमत्कार करने के बाद अपने शिष्यों को नाव से झील के उस पार जाने के लिए बाध्य करते हैं। और रात में जब वायु प्रतिकूल चल रही थी, नाव डगमगा रही थी, वे पानी पर चलते हुए उनके पास जाते हैं। पहले तो शिष्य डर जाते हैं, पर जब प्रभु ये कहते हैं कि मैं हूं, डरो मत, तब पेतरुस ने कहा, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे भी आपके पास पानी पर चलते हुए आने की आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा, आ जाओ। और वह नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, परंतु वह प्रचंड वायु को देखकर डर गया। और जब वह डर गया तब वह डूबने लगा, तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए।
प्यारे विश्वासियों, यहां पर प्रचंड वायु हमारे जीवन की समस्याएं हैं और आज की परिस्थिति में कोरोना महामारी है। यदि इस महामारी को मात देना है तो हमें आज की परिस्थिति में कोरोना और उसकी तबाही की ओर नहीं, यीशु की ओर निगाहें लगाने की जरूरत है। जब हम समस्याओं को देखेंगे, हर रोज टीवी न्यूज पर मौत को देखेंगे, चिताओं को देखेंगे, कब्रिस्तान को देखेंगे, नकारात्मकता फैलाने वाली खबरें देखेंगे, हम डर जाएंगे। हम डर जाएंगे और जब हम डर जाएंगे तो पेतरुस की तरह डूबने लगेंगे। हमारे आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखना एक अच्छी बात है, पर दिन भर यदि हम यही सब देखते रहे, मन में नकारात्मकता भर जाएगी और भगवान न करे यदि आपकी बारी आई तो ये सारी खबरें आपका मन विचलित कर देंगी, आपका मन विचलित कर देगी, आपके मन में डर, शंका और खौफ पैदा करेगी। और यदि आप समस्याओं को देखकर डर गए तो फिर डूबने लगोगे। इसलिए समस्याओं को मत देखो, यीशु की ओर देखो। आज का समय है यीशु की ओर देखने का, ईश्वर की ओर देखने का। आज यीशु की ओर निगाहें लगाने का समय है। जब पेतरुस को आभास हुआ कि समस्या की ओर देखने से डर उत्पन्न होता है और डर उत्पन्न होने से जान को खतरा है, तो उसने फिर से यीशु की ओर देखना शुरू किया। फिर से उसने यीशु को देखा और पुकारा, प्रभु मुझे बचाइए। और वचन में हम पढ़ते हैं यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया। हालेलुया। यदि हम हमारे आसपास हो रहे विनाश को देख रहे हैं, लाशों, चीताओं और दम तोड़ते मरीजों को देख रहे हैं, घबरा रहे हैं, या फिर खुद संक्रमित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर हालत में हैं, अपनी बीमारी को न देखें, हो रहे विनाश को न देखें, यीशु की ओर देखें और उन्हें पुकारें जैसे पेतरुस ने डूबते समय प्रभु को पुकारा, प्रभु मुझे बचाइए। इस संकट के दौर में पेतरुस की यह छोटी सी प्रार्थना हम दिन में बार बार दोहराते रहें, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए। वचन में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब पेतरुस ने कहा प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। यही मेरा अनुभव रहा प्यारे विश्वासियों। जब मैंने प्रभु को पुकारा, मेरे साथ हमारे बिशप स्वामी जी, बहुत सारे फादर, सिस्टर्स, मेरे परिजन, विश्वासियों ने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ाया और मुझे थाम लिया, मुझे डूबने से बचा लिया। प्यारे विश्वासियों, जो चमत्कार प्रभु ने मेरे जीवन में किया, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में भी होगा। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यूहन्ना 11:40। जब हम सेमिनरी में संक्रमित थे, मैंने अस्पताल में जाने के पहले हमारा वास्तव में बहुत बुरा हाल था। हम सब अलग थलग पड़े हुए थे। सामूहिक प्रार्थना करना संभव नहीं था, मिसा बलिदान चढ़ाना संभव नहीं था। शुक्रवार के रोज हमने हमारे YouTube से मातृधाम आश्रम से प्रसारित की जाने वाली रक्ताभिषेक प्रार्थना में अपने अपने रूम, अपने अपने डोमेट्रीज से भाग लिया। यूं तो हम हर शुक्रवार के दिन चैपल में इस प्रार्थना को अटेंड किया करते थे, लेकिन उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी तो हम अपनी अपनी जगह से इस प्रार्थना में भाग ले रहे थे। एक संदेश जो स्वामी अनिल देव बार बार उस आराधना में दे रहे थे वो यह था कि हमें वर्तमान में आने वाले कष्टों से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर दुख इसलिए आने देता है, अपने भक्तों पर भी दुख इसलिए आने देता है ताकि हम इन दुखों के पार जाकर ईश्वर की महिमा देख सकें। दुखों में ईश्वर की महिमा छिपी हुई है। और एक वचन जो उन्होंने दिया था वो ये था, यूहन्ना 11:4, जहां पर लिखा है, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है, इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। प्यारे विश्वासियों, यह वचन मेरे अंदर घर कर गया कि यह बीमारी मौत के लिए नहीं आई बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। मैंने इस वचन पर पूर्ण भरोसा किया और मैंने ईश्वर की महिमा देखी। आप भी देखेंगे। वचन पढ़ें, प्रार्थना में अपना समय बिताएं। आत्मदर्शन से चंगाई की ऑनलाइन प्रार्थना होती है। नैनीताल उत्तराखंड से फादर अशोक अलेक्जेंडर रोज 7 बजे से आराधना चलाते हैं। मातृधाम आश्रम से 9 से 10 तक कोरोना से जंग प्रार्थना के संग करके 1 घंटे की लाइव विशेष आराधना की शुरुआत की गई है। इन सब में सम्मिलित हो जाइए।
अपने परिवारों के साथ अपने घरों में बैठकर प्रार्थना कीजिए, रोज रोजरी माला विनती करिए, करुणा माला विनती करिए। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, प्रभु की ओर निगाहें फेरिए। वे कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी हाँ, हम विश्वास करें और ईश्वर की महिमा देखें। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो। मेरी जिंदगी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मुझे नया जीवन देने के लिए, मुझे कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रभु मुझे तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आज जितने भी मेरे भाई बहन तेरे इन वचनों को सुन रहे हैं और आज की इस प्रार्थना में सम्मिलित हो रहे हैं, हे प्रभु उनके घरों में आ जाइए, हे प्रभु उनके परिवारों में आ जाइए। हे प्रभु, जितने भी कोरोना के मरीज हैं, जो घरों में क्वारंटीन हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जो ऑक्सीजन पे हैं, जो आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर में हैं, प्रभु उनसे कह दीजिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तेरा वचन कह दीजिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिने लाखों ढेर हो जाए, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यह बीमारी तुम्हारी मौत के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर की महिमा प्रदर्शित करने के लिए आई है। हे प्रभु, तेरा वचन चरितार्थ हो। तेरे विश्वासी भक्तों में जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में ये तेरे वचन और तेरा सामर्थ्य चरितार्थ होने पाए। न केवल प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों पर दया कर, पूरी मानव जाति पर दया कर, पूरे संसार पर दया कर। प्रभु, इस विकट परिस्थिति में हम पेतरुस की तरह तुझे पुकारते हैं, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें इस महामारी से बचाइए। हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, हम तेरी संतान हैं प्रभु, हम पर दया कीजिए, हम पर रहम कीजिए प्रभु। हम रहम की भीख मांगते हैं, दया की भीख मांगते हैं। करुणा सागर प्रभु, करुणा कीजिए, हमें बचाइए। आमीन।